हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट वाले भैया। एंड टुडे आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द रिवर लैंडफॉर्म्स, द फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स दैट आर देयर, दैट इज ऐसे स्थलाकृति जो आपके रिवर्स की वजह से या फिर वर्क ऑफ स्ट्रीम्स है ना, जिसके ऊपर डेविस ने भी बहुत ज्यादा फोकस किया था। सो बेस्ड ऑन दैट इटसेल्फ ऑल द लैंडफॉर्म्स दैट आर बीइंग क्रिएटेड, इरोजनल लैंडफॉर्म्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ऑल द लैंडफॉर्म्स विल बी सीइंग टुडे इन प्रॉपर डिटेल। और ये आपका यूजीसी नेट जीआरएफ प्रिपरेशन के लिए इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इससे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। और हम लोग साथ ही साथ along with the landforms we will also be studying about the processes that the river does, है ना, कि इरोजन, अगर इरोजन हो रहा है तो किस प्रोसेस से हो रहा है, क्या वो वर्टिकल इरोजन है, क्या वो लैटरल इरोजन है, क्या वो हेडवर्ड इरोजन है, अगर एक्शन कौन सा एक्शन लिया जा रहा है, एब्रेशन, एट्रीशन, हाइड्रोलिक एक्शन, ऑल दीज थिंग्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस प्रॉपर क्लास। So stick to the end of the class and make sure to leave your valuable feedback in the comment section as well. So इरोजन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं पहले कि रिवर्स जब इरोड करते हैं, विदाउट एनी डिले लेट्स जंप इनटू द क्लास। सो रिवर, और वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। व्हाट इज आवर टॉपिक टुडे? रिवर और फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। सो रिवर व्हेन इट इज इरोडिंग, ड्यूरिंग इरोजन, इट कैन ईदर डू अ वर्टिकल इरोजन, और इट कैन डू अ लैटरल इरोजन, और इट कैन डू अ हेडवर्ड इरोजन। तो तीन टाइप की इरोजन रिवर कर सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेविस, दिस इरोजन पार्ट विल बी अकरिंग इन मेनली इन द यूथ स्टेज, ठीक है, मेनली इन द यूथ स्टेज, और थोड़ा बहुत आपके मेच्योर स्टेज में भी होता है। यूथ स्टेज में जब रिवर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, व्हेन द रिवर इज वेरी स्ट्रांग एंड इट इज वेरी हैविंग हाई वेलोसिटी, द रिवर विल डू हेडवर्ड इरोजन, मतलब अपने पीछे की तरफ काटते हुए जाता है, ठीक है, अपने पीछे की तरफ रिवर काटते हुए जाता है। और वर्टिकल इरोजन मतलब नीचे की तरफ काटता है ना। एंड लैटरल इरोजन का मतलब क्या होता है? लैटरल इरोजन जो आपका मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज में ज्यादा डोमिनेंट होता है, दैट विल बी योर साइड कटिंग, साइड्स में हम लोग कट कर रहे हैं, ठीक है। सो वर्टिकल इज डाउनवर्ड, लैटरल इज ये आपके साइड्स में आपके इरोजन हो रहे हैं, साइड्स में आपके इरोजन हो रहे हैं। हेडवर्ड का मतलब है कि आपका रिवर अगर ऐसा है ना, इसके अंदर से अगर रिवर आपका फ्लो कर रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, अगर रिवर अंदर फ्लो कर रहा है तो हेडवर्ड मतलब आपका ये वाला पार्ट है ना, तो इस पार्ट को वो नीचे करते हुए जाएगा और ज्यादा इरोड करते हुए जाएगा, दैट इज योर हेडवर्ड इरोजन। तो इरोजन आपका यूजुअली तीन प्रोसेस से हो सकता है, देयर कैन बी थ्री प्रोसेसेस दैट कैन डिटरमाइन द टाइप ऑफ इरोजन, या फिर जो आपको इरोजन करने में हेल्प करता है। सो द थ्री एक्शंस दैट आर देयर, जो आपके एक्शंस है यहाँ पे जिसके वजह से इरोजन हो रहा है, दैट इज योर एब्रेशन। पहला है हमारा एब्रेशन। नेक्स्ट एक और सिमिलर साउंडिंग वर्ड है आपका एट्रीशन। एंड वी हैव हाइड्रोलिक एक्शन, हाइड्रोलिक एक्शन, ठीक है, हाइड्रोलिक एक्शन। एब्रेशन, एट्रीशन और हाइड्रोलिक एक्शन के बाद के बारे में हम लोग समझेंगे अभी। तो एब्रेशन का मतलब है कि रिवर के अंदर में बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं, छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स हैं, जो रिवर के आसपास या फिर रिवर का जो वैली है या फिर फ्लोर है, उस रिवर के फ्लोर में जितने सारे रॉक्स हैं या फिर आसपास के जो रॉक्स हैं, उन रॉक्स में जाकर वो सेडिमेंट्स टकरा रहे हैं और उन्हें इरोड कर रहे हैं, ठीक है, घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से इरोजन हो रहा है, दैट इज अब्रेशन। कि रिवर के अपने अंदर के सेडिमेंट्स फाइटिंग विथ और इरोडिंग दी साइड रॉक्स दैट आर देयर, या फिर वैली के फ्लोर में जो रॉक्स हैं उनको इरोड कर रहे हैं। लेकिन एट्रीशन का मतलब क्या है? अगर इंग्लिश वर्ड एट्रीशन का भी मीनिंग हम लोग देखते हैं, तो एट्रीशन का मतलब है कि अपने ही भाईचारा के बीच में मारपीट होना, है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये सेडिमेंट्स अपने बीच में भी तो खिसेंगे, दे विल ऑल्सो फाइट अमंग देमसेल्व्स, दे विल ऑल्सो इरोड देमसेल्व्स एज वेल। तो उनके बीच में अगर घर्षण हो रहा है, उनके बीच में अगर इरोजन हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, दैट विल ऑल्सो ब्रेक डाउन द सेडिमेंट्स इनटू मोर फाइनर सेडिमेंट्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज एट्रीशन, ठीक है। वहीं हाइड्रोलिक एक्शन क्या है? कि सोचिए कि कोई एक रॉक है, वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत टूटा फूटा है, अब उसके ऊपर बहुत स्पीड से पानी आया, तो यहाँ पे हाइड्रोलिक एक्शन का मतलब क्या है? रिवर्स वाटर्स फोर्स, है ना, वाटर का फोर्स जो है, उस फोर्स की वजह से आपके जो रॉक्स हैं वो रॉक्स टूट कर बिखर जा रहे हैं, दैट इज योर हाइड्रोलिक एक्शन। सो दीज थ्री थिंग्स आर देयर इन एब्रेशन। व्हाट वी आर डूइंग इज दैट सेडिमेंट्स सेडिमेंट्स वर्सेस अदर रॉक्स, वर्सेस अदर रॉक्स। एट्रीशन आपका है सेडिमेंट्स अमंग देमसेल्व्स, ठीक है, अपने ही बीच में, अमंग देमसेल्व्स। एंड हाइड्रोलिक फोर्स, हाइड्रोलिक एक्शन इज द फिजिकल प्रेशर और गश ऑफ वाटर, ठीक है। तो पानी का अपना जो फ्लो स्ट्रेंथ होता है, उस स्ट्रेंथ की वजह से
जो भी रॉक्स आपके टूट रहे हैं या फिर ऑलरेडी टूटे हुए रॉक्स आपके बिखर जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक एक्शन। ठीक है, तो ये सब आपके कुछ कुछ प्रोसेसेस हैं विच इज रिलेटेड टू इरोजन। नेक्स्ट वी हैव is the processes that dominate transportation। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। तो अब रिवर को ये सेडिमेंट्स या फिर ये छोटे छोटे रॉक्स जो टूट रहे हैं, इन्हें ट्रांसपोर्ट भी करना है, एक और जगह में जाकर पहुंचाना है, तभी जाकर डिपोजिशन होगा, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन आपका होता है थ्रू ट्रैक्शन, सॉल्टेशन, सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो चार प्रोसेसेस से आपके जितने भी रिवर के अंदर सेडिमेंट्स हैं या फिर जो रॉक्स टूट रहे हैं, दीज रॉक्स एंड सेडिमेंट्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड, कैन बी कैरीड टू अदर प्लेसेस, दूसरे जगह पर लेकर जाया जा सकता है। तो ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर बहुत बड़ा बोल्डर है, ठीक है, बड़ा बोल्डर है या फिर थोड़ा बड़ा साइज का रॉक है या पेबल है, तो उसे आप पानी में ऐसे वो तैरते हुए तो नहीं जाएगा, वो नीचे घसीटते हुए जाएगा। ठीक है, तो घसीट कर अगर जा रहा है, दैट इज ट्रैक्शन। सॉल्टेशन का मतलब है अगर कूद कूद कर जा रहा है, तो उससे थोड़ा और छोटा मटेरियल होने से उसे आप घसीट के नहीं लेकर जाइएगा, पानी उसे घसीट के नहीं लेकर जाएगा, उसे गोल गोल घुमाते हुए, गोल गोल घुमाते हुए इस फैशन में, इन दिस फैशन इट विल मूव। ठीक है, ट्रैक्शन में इट इज मूविंग लाइक दिस। सस्पेंशन मतलब रिवर के अंदर में ही जो बहुत फाइन सेडिमेंट्स है जो नीचे सेटल नहीं हो रहा है, रादर वो रिवर के वाटर में ही ऑलरेडी सस्पेंडेड है, रिवर के वाटर में ही वो मूव कर रहे हैं अलॉन्ग विद द रिवर वाटर, तो ग्राउंड के साथ वो सटे हुए नहीं है। दोज मटेरियल्स आर कैरिड बाय द प्रोसेस ऑफ सस्पेंशन। वहीं आपका सोल्यूशन का मतलब है फॉर एग्जांपल योर CO3 या फिर जो कार्बोनेट रॉक्स हैं जैसे कि लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज, ये सब क्या होता है ना, ये घुल जाते हैं पानी के अंदर ही। तो जैसे पानी में हम लोग चीनी या फिर सॉल्ट हम लोग मिक्स करते हैं, तो उससे क्या बनता है, एक सोल्यूशन बनता है, और उस प्रोसेस से अगर उस चीज को हम लोग अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूशन। ठीक है, तो यूजुअली ये होता है आपके कैल्शियम कार्बोनेट रॉक्स में, जैसे कि आपके लाइमस्टोन्स, दीज काइंड ऑफ रॉक्स दे डिसॉल्व इन वाटर एंड देन इन दैट प्रोसेस दे आर कैरिड अवे। तो ये आपके चार प्रोसेसेस हैं ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है ना। सो नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग। अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होगा आपका, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कहीं जाके डिपोजिशन होगा। तो डिपोजिशन का वैसे कोई जेन्युइन वैसा प्रोसेस नहीं है, बट एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपके लार्जर बोल्डर्स है ना, इन डिपोजिशन larger particles are deposited first। ठीक है, तो पहले सबसे पहले कौन डिपॉजिट होगा, लार्जर पार्टिकल्स। तो ये सब स्टेटमेंट्स आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए या फिर इवन एनीवेयर इन ज्योग्राफी, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, दीज काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज, ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग दीज वर्ड्स वेरी 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 क्लियरली। ठीक है, सो आई होप दैट एवरीथिंग ऑन दिस स्क्रीन इज क्लियर, इजंट इट? एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन इज क्लियर एंड दैट इज व्हाट वी हैव कवर्ड इन द प्रोसेसेस दैट वर देयर। अब हम लोग धीरे धीरे हम लोग समझेंगे कि जो आपके अलग अलग लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। ठीक है, द लैंडफॉर्म्स दैट आर गेटिंग क्रिएटेड। तो सबसे पहला आपका लैंडफॉर्म अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज योर वाटरफॉल, दैट इज योर वाटरफॉल एंड प्लंज पूल। तो इसमें आप एक चीज समझिए, दिस इज योर वाटरफॉल प्लस, एक ही डायग्राम में हम लोग समझ रहे हैं, प्लंज पूल प्लस पॉट होल, प्लस पॉट होल। तो यहाँ से वाटर गिर रहा है, देर इज हार्ड रॉक इन दिस प्लेस। क्या है यहाँ पे, देर इज हार्ड रॉक, इसे वो इरोड नहीं कर पाया अभी तक, और ये वाटर आपका नीचे गिरकर यहाँ पे एक गड्ढा बना रहा है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं प्लंज पूल। दिस इज योर प्लंज पूल। वहीं ये पानी अगर अपने सोल्यूटेड मटेरियल्स के साथ, अपने सेडिमेंट्स के साथ अगर कोई जगह में गोल 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 घूमने लगे और एक ड्रिलिंग मशीन का जैसा इफेक्ट होता है, वैसे इफेक्ट के जैसा वो ड्रिल करे, तो एक केटल शेप या फिर एक पॉट शेप स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं एज पॉट होल। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स दैट आर देयर, है ना। तो ये सब चीज आपको जानना चाहिए। वाटरफॉल में एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि वाटरफॉल का जो पानी होता है, वो पीछे के दीवार से या फिर पीछे के जो रॉक्स हैं, उस रॉक्स के साथ वो पानी नहीं सटता है। अगर वो सट रहा है तो फिर हम लोग उसे बोलते हैं, वी कॉल दैट एज अ कैस्केड। ठीक है, वी कॉल दैट एज अ कैस्केड। इन दिस केस दिस इज व्हाट वी हैव ड्रॉन इज अ वाटरफॉल, है ना। साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे कि इफ देयर इज स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, है ना,
वो अगर ज्वाइन कर रहे हैं एक वैली वाले एरिया में, अंडरस्टैंड दिस, है ना। इस पूरे वाले क्षेत्र को क्या किया गया है, इट इज बीइंग डाइसेक्टेड बाय स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम्स। ये स्ट्रीम्स आपके कुछ सेंटीमीटर से भी कुछ मीटर तक भी चौड़े हो सकते हैं। बहुत जब बहुत पतला रहता है तो उन्हें हम लोग बोलते हैं रील। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल दिस एज रिल्स, ठीक है। वही रिल्स आपको ज्वाइन कर कर क्या बनता है, गली। वही गली आपका ज्वाइन होकर बनता है रवाइन। और इस पूरे चीज को अगर हम लोग देखेंगे, देन दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज अ बैडलैंड टोपोग्राफी विच इज वेरी पॉपुलर इन आवर चंबल वैली ऑफ इंडिया, ठीक है। एग्जाम्पल चंबल वैली, एग्जाम्पल चंबल वैली। सो दीज आर द फ्यू एस्पेक्ट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। उसके बाद अगर हम लोग मूव ऑन करेंगे, देयर इज वन कॉन्सेप्ट दैट कम्स इन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि जॉर्ज और आपके कैनियन के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जॉर्ज एंड अ कैनियन। तो जॉर्ज होता है आपका, इट इज शॉर्टर, शॉर्टर, बोथ ऑफ देम आर वेरी स्टीप, वेरी शार्प, बहुत ज्यादा वी शेप है, और इतना ज्यादा वी शेप है कि वो आई शेप जैसा भी दिखने लगता है, एकदम स्ट्रेट डाउन कटिंग हुआ है, ठीक है, वर्टिकल इरोजन हुआ है। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं जॉर्ज। लेकिन वही चीज अगर आपके बहुत लंबे जगह तक अगर चलते हुए रहता है, देन दैट इज कॉल्ड एज अ कैनियन। सो कैनियंस आर लॉन्गर या फिर लेंग्दियर, है ना। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कैनियन एंड अ जॉर्ज, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है। और ये दोनों ही आपके वी शेप वैलीज हैं, वी शेप वैलीज हैं, क्लियर है। उसके बाद क्योंकि रिवर के अंदर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहता है, तो आपके जैसे भी आपके लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं उसी हिसाब से रिवर आपका मूव करने लगता है, ठीक है। उसी हिसाब से रिवर मूव करने लगता है, और जिसके वजह से आपका क्या बनता है यहाँ पे, इंटरलॉकिंग स्पर्स। रिवर ऐसे मूव कर रहा है तो एक तरफ से ऐसे हिल चढ़ा हुआ है, एक और हिल चढ़ा हुआ है, फिर से एक और हिल है, एक और हिल है, वैसे कर करके दिस इज कॉल्ड एज एन इंटरलॉकिंग स्पर। तो इंटरलॉकिंग मतलब देयर इज वन हिल, इट इज जॉइनिंग विद दिस, अनदर हिल जॉइनिंग विद दिस, अनदर हिल जॉइनिंग विद दिस, अनदर हिल जॉइनिंग विद दिस, ऐसे ज्वाइन होते हुए, और इसके बीच से आपका रिवर फ्लो कर रहा है, जैसे पैटर्न बना हुआ है उसी हिसाब से फ्लो कर रहा है। तो दिस इज नॉट, ऑल्दो इट लुक्स लाइक अ मियांडर, मियांडरिंग में भी रिवर क्या करता है, फ्लो करता है ना स्नेक लाइक पैटर्न, बट हियर द रिवर इज फ्लोइंग इन अ स्नेक लाइक पैटर्न, नॉट बिकॉज कि उसके अंदर में बहुत ज्यादा सेडिमेंट लोड है, नॉट बिकॉज इट इज वेरी स्लो, इट इज फ्लोइंग लाइक दैट क्योंकि वहां का जो स्थलाकृति है, वहां का जो जियोलॉजी है, जहाँ पे ये माउंटेन्स है, माउंटेन्स एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है, और उस कनेक्शंस के बीच में वो गैप ढूंढते हुए रिवर निकल रहा है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, वी कॉल दिस एज अ इंटरलॉकिंग स्पर्स, इंटरलॉकिंग स्पर्स, ठीक है। We call this as interlocking spurs. Next, if we understand, we have, and what I'm trying to do is that I'm trying to give you all these kind of content from my own JRF notes itself, है ना. So I'm trying to make sure that you guys are covered properly. Next, we will be discussing about river terraces. अब river terraces के बीच में और आपके river जो आपके नेचुरल लेवीज होते हैं, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। क्यों? बिकॉज बोथ ऑफ देम काइंड ऑफ लुक ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन हम लोग इस चीज़ में इस डिफरेंस को समझेंगे तो नोटिस दिस थिंग, अगर आपका रिवर इरोजन की वजह से ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना रहा है कि यहाँ पे जो भी हुआ है दिस इज बिकॉज ऑफ इरोजन, इरोजन की वजह से हुआ है, तो कोई डिपोजिशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ इरोजन डाउन कटिंग हुआ है, और कटिंग जब हुआ है क्योंकि जब रिवर्स का लेयर कमते हुए गया है, रिवर का मे बी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और मे बी रिवर के अंदर में पानी कम हो गया है, ठीक है, उसके वजह से रिवर नीचे जब जा रहा है तो वी शेप नहीं बना के, एग्जैक्ट वी शेप नहीं बना के, पहले बहुत चौड़ा भी था, अभी थोड़ा और पतला भी है, और थोड़ा पतला भी है, ऐसे कर करके ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनते हुए जा रहे हैं साइड्स में ऑन द रिवर बैंक, दैट इज कॉल्ड एज द रिवर टेरेसेस, ठीक है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो आप अगर नीचे खड़े रहेंगे तो आप अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये रूफ की तरह या फिर आपके छज्जे की तरह दिखेगा, ठीक है। रिवर टेरेसेस विल लुक लाइक दैट, बट व्हाट वी आर सीइंग इन दीज टू डायग्राम्स इज दैट यहाँ पे आपके जो टेरेसेस हैं दीज आर पेयर्ड विद ईच अदर, ठीक है। वहाँ पे वो एक साथ मैच कर रहे हैं, यहाँ पे वो मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज योर unpaired and this is your paired river terraces.
अब इसी से हम लोग एक और चीज़ को समझेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर वाटरफॉल से ही आपका रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ निक पॉइंट्स। ठीक है, तो सोचिए कि एक टाइम पे यहाँ पर सॉफ्ट रॉक हुआ करता था। इफ़ देयर वाज सॉफ्ट रॉक हियर, इफ़ देयर वाज सॉफ्ट रॉक हियर, इस जगह में सॉफ्ट रॉक था इस फैशन में, लेकिन बिकॉज द रिवर इज फ्लोइंग ये सॉफ्ट रॉक्स आपके इरोड हो गए। ठीक है, तो रिवर कैसे करेगा, कैसे मूव करेगा, जंप कर करके रिवर मूव करेगा, और इसी पॉइंट्स को जहाँ पे वो जंप कर रहा है, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज दी निक पॉइंट्स। ठीक है, सो आई होप दैट दीज पॉइंट्स आर एटलीस्ट क्लियर अबाउट दी रिवर्स इरोजनल पावर एंड रिवर्स इरोजनल प्रोसेसेस। ठीक है, फाइन। Next, we will be moving on to a very important concept that is your meandering, meandering। ठीक है, तो एक meander का डायग्राम को पहले अगर हम लोग समझते हैं, understand this diagram very properly। ठीक है, है ना। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए कि रिवर मूव कैसे कर रहा है। रिवर इज मूविंग लाइक दिस, देन गोइंग लाइक दिस इज द पाथ एंड फ्लो ऑफ द रिवर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि रिवर जब हिट कर रहा है कोई जगह में, व्हेन इट इज हिटिंग ऑन अ साइड, देन इस तरफ वो जब रिवर ऐसे फ्लो कर रहा था, when the river was flowing like this, तो इस तरफ उसका स्पीड ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इट विल कट हियर। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग एक क्रॉस मार्क लगाते हैं। सिमिलरली रिवर फिर से ऐसे जा रहा है, यहाँ टकरा रहा है, यहाँ पे फिर से आपका कटिंग होगा, इरोजन होगा। फिर से रिवर ऐसे जा रहा है, यहाँ पे आपका हिट करेगा, यहाँ पे फिर से आपका कटिंग होगा। तो ऐसे कटिंग 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 ऐसा चलते हुए जा रहा है। साथ ही साथ जब वो कट कर रहा है तो कोई एक जगह में उसको डिपॉजिट भी करना होगा, तो यहाँ पे आपका डिपॉजिट होगा। वहीं रिवर यहाँ कट किया है तो उसके साइड में इधर डिपॉजिशन करेगा। अगर इधर कट किया है, अगर यहाँ कट किया है तो इसके पहले जो कटिंग किया था उसका डिपॉजिशन यहाँ पे होगा, एंड सिमिलरली इन दैट फैशन इट विल मूव ऑन। ठीक है, इट विल मूव ऑन। तो इसके वजह से आपके क्या बन रहे हैं, इसके वजह से आपके क्या बन रहे हैं, वी आर सीइंग अ meandering shape or the snake like movement of a river, and this is named after the river meander in Turkey। ठीक है, तो रिवर मियांडर जो है आपके टर्की में, वो भी ऐसे ही काइंड ऑफ फॉर्मेशंस दिखाता है, बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल ऑफ मियांडरिंग करता है। इसी की वजह से उसके ही नाम पे, उसी के ऑनर पे हम लोग जो जितने भी रिवर्स हैं जैसे मूव करते हैं, देन वी कॉल दैट एज मियांडर्स। ठीक है, तो एक तरफ आपका इरोजन हो रहा है, एक तरफ आपका डिपोजिशन, इरोजन डिपोजिशन, इरोजन डिपोजिशन। ठीक है, जिसकी वजह से रिवर वैसे स्नेक लाइक मूवमेंट में मूव कर रहा है। लेकिन ये जो आपका डिपोजिशन हुआ है, दिस डिपोजिशन दैट इज देयर, दिस डिपोजिशन हैज अ नेम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट बार। इट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट बार। वहीं जहां पे आपका कटिंग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ पूल, क्योंकि वहां पानी और ज्यादा गहरा है। इन दैट सेम रिवर इटसेल्फ, ऑन द राइट हैंड साइड अगर आपका कटिंग हुआ है, अगर इरोजन हो रहा है, तो वहां पानी और ज्यादा गहरा होगा। जिस तरफ आपका डिपोजिशन हुआ है वहां पे क्या बन रहे हैं, पॉइंट बार्स। ठीक है, तो दीज टू एस्पेक्ट्स आर आल्सो क्लियर। अब सोचिए, बिकॉज ऑफ मे बी सम टेक्टोनिक एक्टिविटी, या फिर मे बी रिवर के अंदर में वेलोसिटी किसी कारण से आपका बढ़ गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, मे बी सी लेवल और ज़्यादा नीचे चला गया है, फिर समथिंग लाइक दैट, जिसकी वजह से रिवर का वेलोसिटी और बढ़ जाए, तो रिवर क्या करेगा, रिवर स्ट्रेट निकल जाएगा विदाउट meandering। इन दैट केस इट विल लीव बिहाइंड अ पार्ट ऑफ इट, इट विल लीव बिहाइंड अ पार्ट ऑफ इट, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑक्सबो लेक, जिसका आपका पानी का स्रोत कट चुका है। देयर इज डिपोजिशन इन दिस पार्ट्स, यहाँ पे आपका डिपोजिशन हो चुका है, और जिसकी वजह से क्या हुआ ना कि उसका वो एक meandering लूप, तो रिवर को एक्चुअली जाना था इस तरीके से, बट बिकॉज ऑफ सम चेंजेस द रिवर इज नॉट टेकिंग दैट कोर्स एनी मोर, और रिवर स्ट्रेट अगर निकल गया है तो उसके पहले वाले जो लूप्स थे वो लूप आपका कट के अलग हो जाएगा, और इसी चीज को हम लोग बोलेंगे एज एन ऑक्सबो लेक। ठीक है, तो this is some important information about the meandering of rivers. This is some important information of meandering of rivers. One thing you should understand that meandering is a process, it is not a landform। ठीक है, ये कोई स्थलाकृति नहीं है। पॉइंट बार जो बन रहा है दैट इज अ लैंडफॉर्म, पूल जो बन रहा है दैट इज अ लैंडफॉर्म, ऑक्सबो लेक जो बना है दैट इज अ लैंडफॉर्म। लेकिन meandering जो है दैट इज अ प्रोसेस। ठीक है, दैट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट बार्स एंड पूल्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट,
इफ यू अंडरस्टैंड, नेक्स्ट इफ यू अंडरस्टैंड, और थोड़ा हम लोग मूव ऑन करते हैं इसमें. सो सम अदर टर्मिनोलॉजीज दैट आर रिलेटेड इज लाइक फॉर एग्जांपल रिवर कैप्चर. रिवर कैप्चर, तो एक आपका रिवर ऐसे मूव कर रहा था और एक और रिवर में भी ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है. नाउ दिस रिवर इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर है, तो ये क्या करेगा ना, इसके कोर्स को, इधर से रिवर आ रहा है, ऐसे जा रहा था, तो इसके कोर्स को अपना लेगा, ठीक है. दिस इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी, इट इज मेकिंग दैट रिवर जॉइन इटसेल्फ, अपने तरफ खींच ले रहा है, ठीक है, कि आई एम ओवरटेकिंग यू, आई हैव मोर पावर, आई हैव मोर फोर्स, आई एम गोइंग इनटू योर चैनल, हम तुम्हारे चैनल में घुसकर तुम्हारा जो पाथ है, तुम जो जिस पाथ को बनाए थे इतना दिन से इरोजन कर करके, उस इरोडेड पाथ को हम कैप्चर कर लेंगे, ठीक है. सो दिस इज नॉट एक्चुअली अ ट्रिब्यूटरी, ऐसा नहीं है कि वो रिवर आके उसको ज्वाइन कर रहा है, दैट रिवर इज टेकिंग अवे इट्स पाथ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिवर कैप्चर. सो दिस इज द कैप्टर एंड दिस इज द विक्टिम, ठीक है, जो आपका कैप्चर हुआ है. फाइन. नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव अ टर्म गिवन बाय G.H. डूरी. G.H. डूरी वो एक टर्म देते हैं अबाउट मिसफिट रिवर्स, वो एक टर्म देते हैं अबाउट मिसफिट रिवर्स. तो अगर रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत कम हो, इंस्टेड मतलब ऐसा हो कि वो अपने चैनल, जो चैनल हम लोग को दिख रहा है रिवर का, उस चैनल को मैच नहीं कर रहा है अगर, देन दैट इज मिसफिट रिवर. तो या तो रिवर जो उसका रिवर चैनल है उससे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है, या फिर रिवर जो चैनल है उससे बहुत ज़्यादा पतला वो फ्लो कर रहा है, तो यूजुअली दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एज दी मिसफिट रिवर्स, ठीक है. तो फिटिंग नहीं हो रहा, प्रॉपर फिटिंग नहीं है आपके उसके चैनल के साथ, देन दीज आर योर मिसफिट रिवर्स. नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट कम्स अगेन एंड अगेन, जो आपका है याजू स्ट्रीम, ठीक है, याजू याजू स्ट्रीम. व्हाट इज अ याजू स्ट्रीम, कि मिलना इसको इसी के साथ है, दिस इज द मेन रिवर, और इसके साथ आपका एक इसका ट्रिब्यूटरी फ्लो कर रहा है. फॉर एग्जांपल इफ अ ट्रिब्यूटरी इज फ्लोइंग अलोंग विद इट, लेकिन इट हैज टू मीट दैट इटसेल्फ, बट वो क्या कर रहा है, बिकॉज ऑफ योर जियोलॉजिकल सेटिंग, वो मीट नहीं कर पा रहा है, कट करके डायरेक्टली उसको ऐसे मीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है. तो बहुत किलोमीटर्स तक वो क्या करता है ना, इट फ्लोज पैरेलल टू द मेन स्ट्रीम, और लास्ट में जाके ऐसे बहुत देर बाद, मतलब हम लोग को दिख रहा है कि अभी मीट करेगा, अभी मीट करेगा, लेकिन मीट नहीं कर रहा है, बहुत देर तक वो फ्लो करते हुए जाता है, कंटिन्यूसली फ्लो करते हुए जाता है, उसके साइड बाय साइड फ्लो करते हुए जाता है, और उसके बाद जाकर मीट करता है, ठीक है. सो दिस स्ट्रीम इज कॉल्ड एज द याजू स्ट्रीम, नेम्ड आफ्टर याजू रिवर. याजू रिवर रन्स फॉर ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स पैरेलल टू द मिसिसिपी रिवर. तो मिसिसिपी रिवर आपके अमेरिका में जो है, उस रिवर के पैरेलल वो फ्लो करते हुए रहता है फॉर 300 किलोमीटर. तो ऐसा लगता है हर वक्त आप उस रिवर के आसपास से जाइएगा, आपको ऐसा लगेगा कि वो रिवर इज गोइंग टू जॉइन द मिसिसिपी रिवर, द याजू रिवर इज गोइंग टू जॉइन द मिसिसिपी रिवर. आपको लगेगा कि अभी 1-2 किलोमीटर बाद ज्वाइन करेगा, लेकिन नहीं, 300 किलोमीटर तक वो पैरेलल वैसे ही रन करते हुए रहता है, और उसके बाद जाकर ज्वाइन करता है मिसिसिपी रिवर को, और इसी टाइप ऑफ कंडीशन को हम लोग बोलते हैं याजू स्ट्रीम, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज अ याजू स्ट्रीम. नाउ what we are discussing, we will be discussing about the depositional landforms, ठीक है. तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा depositional landforms. depositional landforms, है ना, depositional landforms. So in depositional landforms, first what is happening, let's imagine there is some mountains that is there, यहाँ पे पहाड़ है, और एक पहाड़ से एक नदी आपका निकल कर आ रहा है, there is a river that is coming out of it. There is a river that is coming out of it. This color is not visible, I think I'll use something better, ठीक है. There is a river that is coming out of it. अब अचानक से क्या हुआ, रिवर के वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा कमी आ जाता है. क्यों? क्योंकि आपका ये जगह क्या है, दिस इज अ प्लेन एरिया, दिस इज अ प्लेन एरिया, और इस प्लेन एरिया में जब रिवर आएगा तो रिवर का वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है. तो रिवर स्पीड विल रिड्यूस वेरी मच. वाई? क्योंकि पहले रिवर आपके माउंटेन के ऊपर में था, तो माउंटेन से वो ऐसे ऊपर से नीचे तरफ फ्लो होते हुए आ रहा था, और उस हिसाब से पानी बहुत ज़्यादा स्पीड में फ्लो करता है. लेकिन जब वो एक प्लेन एरिया को हिट करता है, तो उसके अंदर में जो सेडिमेंट्स थे, उसके अंदर में जो बोल्डर्स थे, बड़े बड़े पत्थर को भी कैरी करने के अंदर कैरी करने के लायक क्षमता था रिवर के अंदर में, उसी रिवर के अंदर उस रिवर का कैपेसिटी वो खत्म हो जाता है. क्यों? क्योंकि फ्लैट एरिया में आ चुका है, रिवर का स्पीड कम हो चुका है, अब वो बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े रॉक स्टोन्स को कैरी नहीं कर पाएगा, ठीक है. तो जब वो कैरी नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है ना, इट स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग दीज मटेरियल्स ऑन द बेस ऑफ द माउंटेन, स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग दीज मटेरियल्स ऑन द बेस ऑफ द माउंटेन. और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, वी कॉल दिस एज अ
alluvial fan. We call this as a alluvial fan. अगर वो alluvial fan आपका एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में हो, इन अ कोनिकल स्ट्रक्चर हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे alluvial cone. That's all. That's simple enough. ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि रिवर अपने ही मटेरियल्स के लोड के बीच में दब जाता है उसके नीचे और रिवर डिसअपियर कर जाता है कुछ किलोमीटर्स के लिए, और ये सब क्षेत्र में बहुत स्वैम्पी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट बन जाता है। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं द टेराई बेल्ट। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द टेराई बेल्ट। तो ये चीज क्लियर है आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में। पहला चीज आपका एलुवियल फैंस एंड एलुवियल कोन्स। एंड देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट, इज योर फ्लड प्लेन्स। ठीक है, फ्लड प्लेन्स। तो रिवर ऐसे है यहाँ पे। अब फ्लडिंग के टाइम पे जहां तक रिवर का पानी जाएगा, ठीक है, अगर फ्लड आए, बहुत ज़्यादा फ्लड आए, तो रिवर का पानी अगर यहाँ तक पहुंच जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या बन जा रहा है, दिस इज योर फ्लड प्लेन। ठीक है, दिस इज योर एक्सटेंट ड्यूरिंग फ्लड। ठीक है, अब जब आपका फ्लड आएगा, फ्लड आने के टाइम क्या होता है, रिवर के अंदर में जो सेडिमेंट्स रहते हैं वो सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, रिवर के यहाँ पे आसपास में सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, और जिसके वजह से ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, फिर से आपके रिवर टेरेसेस के जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जो आपका नेक्स्ट फ्लड आने से हमें बचाता है। ठीक है, क्योंकि इसी नेचुरल लेवीज जो है वो एक बाउंड्री टाइप का बन जाता है रिवर के आसपास में, रिवर के आसपास में एक डैम टाइप का बन जाता है, वो खुद रिवर अपने आसपास में वो डैम टाइप का बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल लेवीज। ठीक है, लेवीज मतलब थोड़ा ऊंचा। तो जब आप रिवर में जाइएगा तो रिवर थोड़ा नीचे रहता है, उसके आसपास में कुछ कुछ फॉर्मेशंस बने हुए रहते हैं, कुछ कुछ सैंड डिपॉजिट्स रहते हैं, और वो सैंड डिपॉजिट्स को हम लोग बोल रहे हैं एज नेचुरल लेवीज, विच हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ फ्लड्स। क्योंकि अगर रिवर का पानी अगर बढ़ भी जाए तो यही सैंड डिपॉजिट्स जो इसके पहले फ्लड में हो चुका था, वही सैंड डिपॉजिट्स आपका उस रिवर का पानी को रोकेगा बाहर निकलने से, और ये चीज ब्रीच हो जाने से, टूट जाने से, तब जाके फिर से फ्लड्स आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो दैट इज योर फ्लड प्लेन्स एंड दीज आर योर नेचुरल लेवीज। सो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे तो एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है ऑफ ब्रेडेड चैनल्स। रिवर ऐसे फ्लो कर रहा था, बहुत चौड़ा था, मे बी देर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन हियर, मे बी देर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन हियर, जिसकी वजह से रिवर इज नाउ फ्लोइंग इन अ ब्रोकन मैनर। ठीक है, वो ऐसे फ्लो करके फिर से जाकर आपका ज्वाइन कर रहा है बाद में। ठीक है, फिर से जाकर ज्वाइन कर रहा है। सो दैट इज लाइक जब लड़कियां अपने बाल बांधती है, दे डू ब्रेड्स। ठीक है, दे इंटरट्वाइन द हेयर दैट दे हैव ऑन द हेड, है ना, and they intertwine those things and it causes a and it creates a braid. Similarly in that fashion they have this island in here, यहाँ बीच में एक आइलैंड है, उस बीच के आइलैंड या फिर कोई हिल या फिर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर की वजह से, जिसकी वजह से रिवर बाइफर्केट हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिवर आइलैंड, and beside that we will have the braided channels. So ठीक है, this is your river and these two things are your braided channels, while this is your riverine island. Well, this is your riverine island, for example Majuli in Assam. ठीक है, Majuli in Assam. Fine. So these are the concepts that we are seeing, है ना. If the river island is small, then we will be calling it as a sandbar. If the river island is much more bigger, then we will be if the same thing, if it is on this side, ठीक है, then we will be calling it as sand bank. This is a sand bank. This can be also called as a sand bar. अगर छोटा हो तो रिवर तो सैंड बार, अगर बड़ा हो तो रिवर आइलैंड भी बोलते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल मजूली इन असम विच इज ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। और अगर साइड में हो रिवर के तो फिर ब्रेडेड चैनल्स के भी साइड में अगर ऐसे डिपोजिशंस बने, लंबे फॉर्म्स ऑफ सेडिमेंटेशंस बने, तो देन वी आर कॉलिंग इट एज द सैंड बैंक्स। ठीक है, सो आई होप दैट इज क्लियर। नाउ विल बी मूविंग ऑन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेल्टाज दैट इज देयर। अब डेल्टाज के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देर आर सम प्री कंडीशंस। ठीक है, देयर आर सम प्री कंडीशंस।
तो डेल्टा फॉर्मेशन के लिए पहली बात आप एक चीज़ समझिए, एक नाम आपको याद रखना है, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस यूज्ड द ट्रायंगुलर शेप फॉर रिवर नाइल डेल्टा। रिवर नाइल डेल्टा, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक डेल्टा आपका ट्रायंगुलर शेप का ही होता है, लेकिन डेल्टा इज दैट पार्ट वेयर द रिवर इज गोइंग एंड जॉइनिंग द ओशन, इट इज गोइंग एंड जॉइनिंग द ओशन और द सी और अ लेक। ठीक है, जहां पर रिवर एंड हो रहा है, द माउथ ऑफ द रिवर, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द डेल्टा। अब ये माउथ ऑफ द रिवर यूजुअली अलग अलग वेराइटी ऑफ शेप्स के हो सकते हैं, एंड मोस्ट कॉमनली इट इज इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो हेरोडोटस जब रिवर नाइल को ऑब्जर्व कर रहे थे, हेरोडोटस इज अ ग्रीक जोग्राफर, एंड व्हेन ही वाज ऑब्जर्विंग द रिवर नाइल, ही सॉ दैट द रिवर नाइल इज फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर माउथ। ठीक है, तो रिवर नाइल का माउथ कैसा है, इट इज एन ट्रायंगुलर शेप, एंड दैट इज व्हाई ही कॉल्ड इट एज डेल्टा, बिकॉज ट्रायंगल शेप के लिए ग्रीक में जो आपका लेटर था, जो वर्ड था, दैट वाज डेल्टा। ठीक है, सो दैट इज वेयर द डेल्टा वर्ड कम्स फ्रॉम। तो जरूरी नहीं है कि हर एक डेल्टा आपका वही शेप में होगा, इट कैन बी ऑफ वेरियस वेरियस शेप्स। अब उसी शेप्स को हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग प्री कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट इज देयर शुड बी अ शैलो लेक और सी, एंड देयर शुड बी अ लॉन्ग रिवर विथ लॉट्स ऑफ सेडिमेंट्स, क्योंकि रिवर अगर आपका शॉर्ट हो, अगर छोटा सा रिवर हो, तो वो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स कैरी नहीं कर पाएगा, और डेल्टा बनाने के लिए उसके माउथ पे उसे सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने हैं, है ना। साथ ही साथ अगर रिवर आपका साथ ही साथ अगर सी या फिर जो लेक है वो आपका बहुत ज़्यादा डीप हो अगर, तो सेडिमेंट्स आपके वहाँ माउथ पे डिपॉजिट नहीं होंगे, सेडिमेंट्स आपके नीचे चले जाएंगे। ठीक है, सेडिमेंट्स विल गेट डिपॉजिटेड ऑन दी बेड ऑफ द सी और ऑन दी बेड ऑफ द लेक, दैट इज वाई दोज डेल्टास विल नॉट बी फॉर्म्ड इन दैट केस। ठीक है, सो दीज आर दी कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड, एंड इसी की वजह से क्या होता है कि हमारे इंडिया में भी, इवन इन इंडिया, द ईस्टर्न कोस्ट दैट इज देयर, द ईस्टर्न कोस्ट दैट इज देयर, यहीं पे आपको मेजरली डेल्टास देखने को मिलेंगे। अब गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऑल दीज डेल्टास दैट इज देयर, इट इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, एंड देयर इज नो डेल्टास ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। व्हाई? बिकॉज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट द रिवर्स आर शॉर्टर, थिनर, है ना, और साथ ही साथ आपका अरेबियन सी इज मच मोर डीपर एज कंपेयर टू दी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, क्योंकि अरेबियन सी वाला साइड जो कोस्ट है दैट इज अ सबमर्जेंस कोस्ट, वहां पे जमीन और ज्यादा नीचे चला गया है। ठीक है, जमीन मतलब इन द सेंस, हाँ, सो तो ज़मीन और ज़्यादा आपका नीचे चला गया है वहाँ पे, जो सी बेड है वो और बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, जिसकी वजह से आपके वेस्टर्न घाट्स वाले जो साइड है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, दैट इज मच मोर डीपर एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, जो आपके सब इमरजेंस कोस्ट है। ठीक है, तो इमरजेंस कोस्ट क्योंकि है वो शैलो है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, वहीं आपका वेस्टर्न साइड बहुत ज़्यादा डीप है, इसकी वजह से उस तरफ आपके डेल्टास नहीं बन पाते हैं। ठीक है, सो यू कैन एक्सप्लेन दिस एस्पेक्ट एज वेल। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेल्टास दैट वी आर सीइंग? So the first thing if we see is your arcuate delta. एक आर्क शेप बनता है, एक फैन शेप बनता है, that is your arcuate delta. Then we have your bird foot delta. Sorry, this diagram will be a little bit better. Then we have your चिड़िया का पैर जैसा होता है, उसी तरह तीन ऐसे स्ट्रीम्स निकले हुए हैं which will be called as the bird foot delta. बर्ड फुट डेल्टा। अगर रिवर डायरेक्टली अगर पहुंच जा रहा है विदाउट फॉर्मिंग एनी डेल्टा, इट इज कॉल्ड एज अ एस्चुरी। अगर रिवर के डेल्टा फॉर्मेशन और सी के तरफ से, दोनों तरफ से आपका टसल चल रहा है, दोनों तरफ से आपका टसल चल रहा है, दोनों तरफ से आपका धक्का मुक्की चल रहा है दोनों के बीच में, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ कस्पेट और अ लोबेट डेल्टा। दिस विल बी कॉल्ड एज अ कस्पेट कस्पेट और अ लोबेट डेल्टा। ठीक है, वहीं अगर कोई रिवर पहले फ्लो कर रहा था, यहाँ पे डेल्टा बना रहा था, अभी वो रिवर यहाँ डेल्टा नहीं बनाकर, यहाँ पे रिवर अभी आजकल डेल्टा नहीं बना रहा है, द रिवर इज फ्लोइंग इन सम अदर डायरेक्शन, इट इज फ्लोइंग हियर, सो दिस विल बी योर प्रेजेंट डेल्टा। वहीं आपका ये आपका बन जाएगा अबैंडन्ड डेल्टा। ठीक है, दिस विल बी योर अबैंडन्ड डेल्टा। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका रूर बंगाल, ठीक है, सॉरी, राढ़ बंगाल।
ठीक है, राढ़ बंगाल, that is the districts of Purulia in West Bengal, Bankura, these kind of districts, they are form part of the राढ़ Bengal where the Ganga Delta usually used to exist before, लेकिन अभी Ganga Delta is now in the South 24 Pargana of West Bengal and in Bangladesh, ठीक है. So that this part has become a abundant delta. वहीं आपका Arcuate Delta का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, that is your river Nile and river Ganga. Of bird food, the best example is Mississippi. Of estuary, we have Narmada, and of Cuspate and Lobate, we have river Ob and river Godavari. ठीक है, river Ob and river Godavari. So these are the different kinds of deltas that are being formed in between our depositional landforms. ठीक है, so these are the kind of concepts that you need to cover in your class, in your aspect of your river fluvial landforms, and I hope that this kind of content will help you out. And if it helps you out, please make sure to support this content as well through in whatever means as possible by you. So thank you for watching this video. We will also be bringing on many more videos on geography as well. We are developing and enriching the content from our side on the best possible methods. So please stay connected, and thank you once again, and all the best for your preparation.